बेंजीन की पोजीशन पहले तुमको बता ही दी थी, किस तरीके से कहां पर क्रियात्मक समूह के सापेक्ष आर्थो मेटा पैरा लगता है। और इसमें 6 कार्बन होते हैं। जैसे एक बार फिर समझ लो, ये बेंजीन की संरचना है। नामांकन करें तो 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 पोजीशन है। और हमने ये बताया था आर्थो मेटा पैरा की पोजीशन बताई थी। मान लो यहां पे जैसे कोई क्रियात्मक समूह लगेगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा। भाई कोई क्रियात्मक समूह लगेगा तो किसी चीज को प्रतिस्थापित करेगा तभी तो लगेगा, नहीं तो फिर 8 वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, अब 8 ही होना चाहिए। तो हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तब क्रियात्मक समूह लग सकता है। तो मोनो, डाई, ट्राई, हेक्सा कि ये नामांकन किस तरीके से इसके किए जाते हैं तो हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, सामान्य संरचना बना रहे हैं बेंजीन की। ये दो स्ट्रक्चर हमने पहले ही बता दिया था। सामान्य संरचना देखिएगा, यहां पे मान लो ब्रोमो लगा हुआ है और यहां पर भी ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है। एक को पहले बिगाड़ दो, 1 नंबर पे लगा हुआ है ब्रोमो, तो इसको लिख सकते हैं 1 कामा मोनो ब्रोमो बेंजीन। बिल्कुल राइट है, ठीक। इसी तरीके से यहां पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, ओके। लेकिन हमने नामांकन बताया था 6 कार्बन है तो 1 यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से स्टार्ट करो, 6 ही होंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है 1 कामा 2, 1 पे लगा हुआ है और 2 पे लगा हुआ है। डाई लगा क्या है क्लोरो बेंजीन। समझ में आ रहा है। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहां पे लगा लो कोई भी क्रियात्मक समूह, इच्छा अनुसार लगा लो। नामांकन वही, क्रम ध्यान रखो, संख्या बताइए 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा 1 कामा 2 कामा 3 और 3 के लिखते हुए हैं ट्राई, है क्या ब्रोमो और बेंजीन तो है ही। इतना समझ में आ गया। अब छोड़ छोड़ के लिखते हैं। ये तो हमसे क्रम से बता दिया है, मोनो पे, डाई पे, ट्राई पे, ये क्रम से बताया है। अब अगर यही क्रियात्मक समूह छोड़ छोड़ के लगे हों, जैसे 2 पे ना लगाओ 3 पे लगाओ, 3 पे लगाओ पैरा पे लगाओ, फिर यहां पे लगाओ कहीं यहां पे लगाओ, तो फिर किस तरीके से करेंगे उस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्लोरीन यहां पे लगा हुआ है, क्लोरीन यहां पे लगा हुआ है, क्लोरीन यहां पे लगा हुआ है, ओके। अब देखिएगा क्या करना है। 1 नामांकन देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन जहां पे क्रियात्मक समूह लगा हुआ है नंबर हमको वही डालना है। 1 पे लगा हुआ है 1 कामा, 3 पे लगा हुआ है
3 कामा 5 पे लगा हुआ है 5। कितने क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं? 3। तो इसके लिए ट्राई। क्या लगा हुआ है? क्लोरो। और है क्या? बेंजीन। राइट, समझ में आ गया? अब हेक्सा की बात करते हैं। हेक्सा लास्ट में दिया हुआ है। ये क्या होता है? रिएक्शन होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन कब बनता है? ये समझ में आ गया है? इसको बिगाड़े। हेक्साक्लोरोबेंजीन आप रिएक्शन स्ट्रक्चर द्वारा ही समझ लीजिए। वैसे टफ पड़ेगा। यह रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन के साथ में हम क्या करते हैं? 6Cl2 की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है? ये बन जाता है अब प्लस 6HCl निकल जाता है और एकांतर क्रम में इसमें डबल बॉन्ड लग जाते हैं। ये हो गया हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको हम कहेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मोनो डाई ट्राई हेक्सा इस तरीके से नामकरण किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।